द टोटल वर्क। 800 ही क्यों होगा, मतलब आप देखिए, आपने जिसने भी ये 800 किया है, देखो 800 बिल्कुल सही है, बट हम ऐसा क्यों माने, एक्चुअली क्या मान रहे हैं आप लोग कि एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, आप ऐसा समझ रहे हैं, है ना। तो 40 मैन 1 डे में 40 वर्क करेंगे। अब 40 मैन को अगर मैं 20 डेज तक काम कराऊंगा तो 800 वर्क डन होगा, यस और नो। तो आपने क्या कंसिडर किया था कि 1 मैन इन 1 डे डन वर्क 1 वर्क, सो व्हाई इट इज 1 वर्क। एक आदमी एक दिन में एक ही काम क्यों कर रहा है, इस बात का क्या जवाब देंगे आप लोग। देखिए ये बिल्कुल सही है, बट एक आदमी एक दिन में एक ही काम कर रहा है। जैसे जैसे जस्ट टेकिंग एग्जांपल कि सपोज देयर आर 40 स्टूडेंट इन अ क्लास, देयर आर 40 स्टूडेंट इन अ क्लास एंड दे had all the chapatis in 20 days, then how many total chapatis were there? So you will told 800 chapatis were there. So it's not possible। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई आप लोग एक दिन में कितनी रोटी खाते हो, तो आप उनमें से एक कहेगा सर मैं एक दिन में 8 खाता हूँ, एक दिन में 10 खाता हूँ, एक दिन में 20 खाता है, एक दिन में 5 खाता है, एक दिन में 2 खाता है, एक दिन में कुछ नहीं खाता, हवा खाता है ना। तो ये तो एक दिन में निपटा देंगे 800 तो, बात समझ रहे हो। तो फिर कैसा पॉसिबल है, फिर आपने कैसे लेट कर लिया कि एक आदमी एक दिन में एक ही रोटी खाएगा। बात समझ पा रहे हैं मेरी, मेरी लैंग्वेज सभी को समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि एग्जाम्पल मुझे थोड़ा सा शुद्ध भाषा में आपको समझाने पड़ेंगे, आपकी जो एक्चुअल लैंग्वेज है उसमें आप अगर ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। नहीं ना, सो 40 मैन कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, व्हाई इट इज 1 यूनिट पर डे इन 1 डे बाय 1 मैन, व्हाई। कैन एनीवन टेल मी प्लीज। सो कोई नहीं बताना चाहता, मैं बताता हूँ, देखिए मैं तो बताऊंगा ही आपको। देखिए क्या बात एक्चुअली क्या होता है, ये रियल लाइफ के एग्जाम्पल। आप मुझे ये बताइए कि जब हम लोग हमारे घर में शादी वगैरह प्रोग्राम वगैरह, मैरिज का प्रोग्राम है, फिर जो भी होता है, उसमें जब हम लोग खाना बनवाते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए खाना बनवाते हैं आप लोग, ये सुनो। तो जब उसमें हलवाई को बुलाया जाता है, हलवाई बुलाते हैं ना, हलवाई हलवाई होता है ना खाना बनाने के लिए, क्रॉकरी। तो हलवाई को बुलवाते हैं तो उससे क्या कहते हैं कि भाई 200 लोगों का खाना बना दो। तो क्या हलवाई आपसे ये कहता है क्या, नहीं पहले पूछ के आओ पर बंदा कितनी पूड़ी खाएगा, उतने के हिसाब से पूड़ी बनाऊंगा, ऐसा पूछता है क्या, नहीं। जबकि घर में जब खाना बनाते, घर में एक मम्मी होती है जो आमतौर पर नॉर्मली सब घर में मम्मी ही खाना बनाती हैं, एक सुखी परिवार में जिसमें 2 बच्चे, एक पिताजी और एक मम्मी, है ना। तो मम्मी हर एक व्यक्ति से पूछती है कि भाई तुम कितनी खाओगे, तो ये बच्चा कहता है मैं 5, ये 4, ये पिताजी कहते हैं 8 और मम्मी अपनी 3, ऐसे करके बना लेती है, यस नो। सो फिर काउंट करके बनाती है, क्यों, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन है। तो जब लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन होते हैं, मतलब ऐसे पर्सन जिनको हम काउंट कर सकते हैं कि पर डे की एफिशिएंसी काउंट कर सकते हैं, वहां पर हम पर डे की एफिशिएंसी जरूर मैंडेटरी होती है कि वहां पर आपको निकालनी है। बट देर आर सो मेनी पीपल्स, देर आर 40 मैन इन अ ग्रुप। अगर मान लो ये 400 ग्रुप होता तो फिर 400 व्यक्तियों का एक ग्रुप होता तो क्या होता, तो क्या एक एक से पूछते, क्या इतना टाइम तो हमारा फिर वहीं वेस्ट हो जाता है, या सुनो, एम आई करेक्ट और नॉट, आर यू ऑल गेटिंग। करेक्ट सर। ओके, सो ये बात पता पड़ गई ना, क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोगों को ये पता तो है 40 into 20 is equal to 800 is the total work, but they will don't know about the why it is 800, why it is 1 unit per day in a 1 man, yes or no। तो ये क्लियर रखो बात, क्योंकि ये बेसिक्स हैं आपके, ये बेसिक्स अगर आपके कमजोर होंगे ना, आगे फिर आप स्ट्रगल कैसे करोगे टाइम एंड वर्क, है ना। नाउ लिसन, सो ग्रुप में जब भी काम होता है तब हम एवरेज एफिशिएंसी पर काम करते हैं, will go to the average efficiency of a person। एवरेज क्या होता है कि आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, जैसे 1 man 1 day 1 वर्क, 1 man 1 day 2 वर्क, 1 man 1 day 5 वर्क, ऐसा कुछ भी लेट कर सकते हैं। ओके, सो अब देखिए क्वेश्चन कंटिन्यू करता हूं। तो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए पूरा कर रहा हूं कि 40 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, then find in how many days the work will be done, the work will be done first
if after 5 days 20 more men join the work, ये बताना है। और इसी का एक सेकंड पार्ट और बना देता हूं, if after 10 days 20 men leaves the group now। So आपको ये इन दो बातों का जवाब देना है। देखिए मैंने क्या कहा, 40 men can do a piece of work in 20 days and total work was 800। So make a line of 800, कल आपको बताया था, make a line of 800 if after 5 days 20 more men join the work। तो 5 days तक तो 40 men ही वर्क करेंगे। अब आप मुझे बताइए 40 men working for 5 days, how many work was done? 200 and the remaining work was 600 and after 5 days what will be here? 20 more men join the work, the 60% will be now working 600 work in 10 days। okay now अब आपसे पूछे रिमेनिंग वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ, तो आप बोलेंगे 10 days and the total work was completed in 10 plus 5 in 15 days। yes or no? and now again फिर से सेकंड पार्ट, फिर उसमें पूछा गया 440 men can do a piece of work in 20 days if after 10 days 20 men leaves the group। तो मैं कहूंगा अगर 40% ने 10 days तक काम किया था तो 400 तो वर्क हो चुका था, मतलब हाफ हो चुका था, and 400 was remaining and after 10 days 20 men leaves the work। तो 40 में से 20 लीव कर चुके हैं, तो कितने बचे हैं भाई? 20 ही बचे हैं। and now the 20 days taking by them to complete the whole work। is it clear or not? is this clear to all of you? बताइए। अब यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है? नो सर। can ask me very freely। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब इस ग्रुप वाले क्वेश्चन को हम मोल्ड करते हैं अपने कंटेंट के साथ। नाउ लुक एट दिस, 20 men can do a piece of work in 18 days, then what will be the total work? Tell me, what will be the total work? Now the total work was जल्दी बोलिए, comment fast। 360। yes, very good। and what they are saying, they worked together for 3 days and the 360 was the total work and they worked together for 3 days। the 20 men can do for 3 days 60 work, okay, and the 300 is remaining, they work together for 3 days, then 5 men joined the work। 5 men also joined। तो अब आप बताइए 20 men के 5 और ज्वाइन हो गए तो 25 बचे हैं and 12 days आपके रिमेनिंग हैं। now in how many days is the remaining work was completed? so the 12 days the remaining work was completed। आप देखिए यहाँ पर साफ दिया हुआ है, मैंने कल आपको बताया था कि अगर ये मेंशन करके बोले कि हाँ भाई रिमेनिंग ही बताना है, सो यू विल गो टू द रिमेनिंग, अदरवाइज आपको टोटल आंसर देना होगा। यस और नो? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप सभी लोग करें जल्दी से फटाफट, क्योंकि ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कैट के एग्जाम में 2014 में आया था, सीडीएस में 2016 में आया था, है ना। एपकैट सीडीएस ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट ही देते हैं, एंड टीसीएस एमएनसी ये कंपनी जो है वो आपके इन्हीं के क्वेश्चन पैटर्न को फॉलो करती है, बट थोड़ा सा डिफरेंट वे में क्वेश्चन को लॉजिकल कर देती है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यही रहेगा आपकी टीसीएस और ये सब जो होती है इन्फोसिस, एसेंचर, ये टीसीएस एलएनटी वगैरह हो गई, ये अपने पैटर्न को पता है कैसे क्वेश्चन को मोल्ड करती है। कंटेंट सब वही है, कंसेप्ट सब वही है, बस क्वेश्चन को ऐसे मोल्ड करेंगे। देयर आर 400 सोल्जर्स इन अ ग्रुप ऑफ एन आर्मी, ओके, एंड वेंट टू द ऑन अ ट्रिप और अ कैंप व्हाटएवर जो भी, एंड आफ्टर 28 days 280 सोल्जर्स वर लेफ्ट द प्लेस। ऐसा कुछ सीन रहता है, बस उनका सीन बदल देंगे क्वेश्चन का, और कुछ भी नहीं। कंटेंट वही है, कंसेप्ट वही है, सब कुछ वही है, सीन बदल देंगे। देयर इज एन अरेंजमेंट ऑफ मील for 400% of 31 days। What is saying? There is an arrangement of meal for 400% of 31 days। तो आप मुझे बताइए, ये कह रहे हैं कि 400 लोगों के लिए 31 डेज के खाने का अरेंजमेंट किया गया है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटा ये बताओ कितनी रोटियां बना के रखी होंगी, तो आप कहोगे 12,400 चपातीज will make by them for them। ओके,
if after 28 days 280% will left the place, so 400% ने 28 days तक तो खाना किया हुआ, तो 11,200 डन, yes or no? 11,200 तो इन्होंने खाया होगा ना, and now the remaining is 1,200, and after 28 days क्या हुआ था, 280% left the group, 280% left the group, then the remaining person will be 120 and cut it by this, 10 days is remaining, yes or no? So the remaining meal will work for the 10 days. बोलिए, क्या बात समझ में आ गई सभी को? यस सर। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट पर कोई डाउट हो, वैसे तो मैं होने नहीं दूंगा, मेरा कुछ पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है कि भाई एक एक बात क्लियर करके रखिए, ठीक है? छोटी से छोटी बात फिर से बताइए वाला क्वेश्चन, ज्यादा अच्छा रहेगा। नाउ एक बार फिर से देखिए, वन मोर, 400% there an arrangement of meal for 400% of 31 days. There is an arrangement of meal for 400% of 31 days. It means 400% के लिए 31 days का मील रेडी है। So कितना मील रेडी होगा, तो आप कहेंगे 12,400 चपातीज will make by them for 400% of 31 days. Yes or no? Correct है? If after 28 days 280% or left the place, after 28 days छोड़ के जाएंगे भाई वो जगह, after 28 days, तो 28 days तक तो 400% will work. 400% will work for the 28 days. Then how much work, how much chapatis will take by them? 11,200. Multiply करना पड़ेगा आपको. And the remaining chapatis was 1,200. And what happened after 28 days? The 280% left the place. The 280% was left the place. 400% initially थे, 280% left the place. Then the remaining person was 120. And the अब आपसे पूछ रहे हैं कि 1200 जो चपातीज हैं वो 120% जो है वो कितने दिन में खाएंगे? That's it. So you can easily say this: in 10 days they will take all the chapatis by 120%. Yes or no? Very doubt clear है? One more जिसने पूछा था. Yes sir. Clear बेटा? Okay. चलिए. So then move to the next question. Next question is very simple. On your screen and do it by self. Come and fast the answer. Accept. Very simple it is. It is very simple question and very simple type of time and work. 12 men can complete a working in 19 days. देखिए आज मैं आपके टाइम एंड वर्क का लेवल इतना कर दूंगा कि अब आपको लगने लगेगा कि हाँ भाई बहुत तगड़े लेवल पे आ चुके हैं, है ना? लेकिन वो लेवल आपसे मेंटेन हो रहा होगा, ये देखिएगा। थोड़ा रुकिए, बस आधी घंटे मतलब हाफ एन आवर आप वेट कीजिए। हाफ एन आवर में हम सीधे स्विच करेंगे थोड़े से अच्छे लेवल पे, ठीक है? बस आप थोड़ा सा बेस अपना जो है वो क्लियर कर लीजिए। एक्चुअली क्या है, टाइम एंड वर्क में स्टार्टिंग इनिशियल 12 टाइप जो है ना, क्योंकि हमें पढ़ाना तो पूरा होता है, टाइम एंड वर्क अगर आप पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़िए। इनिशियली 12 to 13 टाइप जो है वो आपका बेस कवर करता है, एंड आफ्टर 12-13 टाइप अप्रॉक्स 120 क्वेश्चन आफ्टर आप फील करेंगे कि हाँ अब बात कुछ लेवल पे आ गई, ठीक है? और वो हम बहुत जल्दी इस क्लास में कर रहे हैं ना। 12 men can complete a piece of work in 19 days. So the total work was 12 into 90 was 1080. If they start work together, okay, the 12 man working start after 30 days and work for 30 days. Obviously 360 work was done and the remaining work was 720. 2 men leaves the work and 8 men join the work. 2 men leaves the work, 8 men join the work, so ultimately 6 man leaves the work. Yes or no? Then the 18 people was there. 18 people was remaining and they complete 720 work. In how many days? In 40 days. अब आप ये देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? Then find in how many days the remaining work was done. Remaining work only. The remaining work is only 40. Is it clear or not? Is this clear to all of you?
वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई। प्रियांशी, चेतना, पूर्वी, गर्ल्स पावर। भाई लड़के क्या कर रहे हैं? मौका दे रहे हैं लड़कियों को आगे बढ़ने का, ऐसा है क्या? बॉयज का कुछ ऐसा है कि मौका दे रहे हैं आगे बढ़ने का? चलिए, अरे चेतन लड़का है सर, अच्छा चेतन है, ओके मैंने सोचा चेतना है। सॉरी सॉरी सॉरी, माय अपॉलजी। नाउ द टाइप 5 इज व्हेन वर्किंग इन इंडिविजुअल, ओके। अभी आपने टाइप 4 में पढ़ा कि व्हेन वर्किंग इन अ ग्रुप, तो ग्रुप में जो बात थी वो कुछ ऐसी थी, आपने देख लिया कि एवरेज एफिशिएंसी पर हम काम करेंगे। एंड नाउ इट इज टाइप 5 इट्स व्हेन वर्किंग इन इंडिविजुअल। अब क्या होगा, देखिए इंडिविजुअल वर्किंग होगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड on your screen now. A can do a piece of work in 40 days. So A can do a piece of work in 40 days. Okay. Now अब आगे नहीं पढ़ना बच्चे, आगे नहीं पढ़ना। अब मुझे अभी यहीं पर बताइए what will be the total work? What will be the total work? If A can do a piece of work in 40 days, then what will be the total work by reading first line only? Can anyone tell me please? What will be the total work? 40. 40. Okay. Anyone else? 40 यूनिट, ओके। सभी ने 40 चिल्ला दिया है ना? नहीं, इस बार आप हर बार सही थोड़ी हो सकते हैं। द टोटल वर्क वॉज नॉट द 40। सुनिए, देखिए बात क्या है, बात फर्क पड़ती है। अभी क्या था, काम ग्रुप में हो रहा था, या सुनो, तो एवरेज एफिशिएंसी काम कर रही थी, मतलब एक आदमी एक दिन में एक रोटी खाएगा, ठीक है, काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम एवरी पर्सन को काउंट नहीं कर सकते बाय द एफिशिएंसी, या सुनो, दैट्स व्हाई वी टेक अ एवरेज एफिशिएंसी in the group. But here is what? Here is individual working. A is the only person can take all the work, can do all the work in 40 days. So efficiency matters. Yes or no? Efficiency of A is matters. जैसे अगर A कोई व्यक्ति है, जैसे मैं आप में से किसी का एक का नाम लूं कि A is like, कोई भी व्यक्ति है, A is अभिजीत, ठीक है, और मैंने कहा अभिजीत जो है वो पूरी रोटियां, आप देखो देसी भाषा में समझो, देसी भाषा जो ज्यादा अच्छा आपको क्लियर करेगी कंसेप्ट। अभिजीत जो है वो पूरी रोटियां 40 डेज में कंप्लीट कर गया, खा गया, 40 दिन में खा गया। तो आप बताइए कितनी रोटियां थी, कितनी रोटियां थी? टेल मी हाउ मेनी द टोटल चपातीज वर देयर। सो द टोटल चपातीज नॉट वर 40 बिकॉज ऑफ दिस डिपेंड ऑन द अभिजीत। व्हाई? आंसर तक नहीं पहुंचना बच्चे, आंसर तो कोई भी कर देगा इस क्वेश्चन। शिवम देखिए, ध्यान दीजिए, आंसर तक नहीं पहुंचना, मैं इतना डिस्कस इसलिए कर रहा हूं जिससे आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नाउ। अभिजीत कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, इट मींस अभिजीत जो है वो 40 दिन में खा गया। तो व्हाट वाज द टोटल रोटी, टोटल नंबर ऑफ रोटीज? तो आप कह रहे हैं 40, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? इट इज टोटली डिपेंड ऑन द अभिजीत। अगर अभिजीत एक दिन में 2 रोटी खाता है तो दैट वाज 80, 10 रोटी खाता है दैट वाज 400, एक खाता तो 40, करवा चौथ रखता था 0। समझे नहीं समझे? ना सो अभी मैं अगर टोटल वर्क डिसाइड करना चाहता हूं पहली लाइन पढ़कर, तो मैं सिर्फ ये कहूंगा 40 इंटू ए, ऐसे लिख दो। अब एफिशिएंसी आगे जाके जब फाइंड होगी तब आप 40 इंटू समथिंग कर देना, टोटल वर्क आ जाएगा। तो फिलहाल 40 ए लिखेंगे। क्या 40 ए नॉट वाज 40? ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई सभी को, ये बताइए, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? सर एक बार और बता दो। मैंने ये कहा A can complete a piece of work in 40 days, it means the total work was 40A। why 40 क्यों नहीं होगा? उसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 40 सिर्फ तब होगा जब एवरेज एफिशिएंसी मैटर करेगी। एवरेज एफिशिएंसी मैटर नहीं कर रही है, इंडिविजुअल वर्किंग हो रही है। तो अभिजीत किसी काम को 40 दिन में कर देता है, अभिजीत पूरी रोटियां 40 दिन में खा जाता है, तो टोटल रोटियां कितनी होंगी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कहेंगे 40A होंगी, 40 इंटू अभिजीत। क्यों? क्योंकि अभिजीत अगर एक दिन में खाता एक रोटी तो 40 इंटू 1 40, 2 रोटी खाता पर डे, 40 इंटू 2 80, 40 इंटू 5 5 रोटी खाता पर डे, तो 40 इंटू 5 200, 10 रोटी पर डे तो 40 इंटू 10। यस और नो? तो अभी क्लियर कैसे कर सकते हो आप ये 40 13 कैसे कर सकते हैं? यस और नो? मेरा डाउट देखो, आप लोगों को शायद डाउट ना हो, लेकिन मुझे बहुत डाउट होंगे आपको पढ़ाते समय, बहुत डाउट होंगे, और मैं आपसे पूछूंगा जरूर। क्लियर? तो बस आप मेरे डाउट क्लियर करते चलो
अगर आपने मेरे डाउट क्लियर कर दिए ना तो आप समझ लो सब सही जा रहे हैं। क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. ओके नाउ एंड रीड अहेड। इफ ही स्टार्ट वर्किंग अलोन, अब देखिए 48 टोटल वर्क है तो हम कहेंगे मेक अ लाइन ऑफ 48 है। ओके, इफ ए स्टार्ट वर्किंग अलोन, ए स्टार्ट वर्किंग अलोन एंड वर्क फॉर 8 डेज, तो 8 डेज तक उसने काम किया। ओके, एंड नाउ द रिमेनिंग वर्क वाज 32 ए, क्योंकि 40 ए वर्क था, 8 डेज तक ए ने काम कर दिया, तो 32 डेज का ए का काम बचा हुआ है, इज इट रिमेनिंग? he leaves and he leaves, छोड़ गया, then B complete the remaining work, then B will complete the remaining work in further 24 days। तो B ने जो इतना काम जो बचा हुआ था, इतना काम 32 दिन का A का काम जो बचा हुआ था वो B ने किया कितने दिन में? 24 डेज। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को अगर बैलेंस करना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, देखो पहले कंसेप्ट पढ़ लो फिर उसके बाद मैं इसको शॉर्ट में भी बता दूंगा। अगर आप क्वेश्चन को बैलेंस करना चाहते हैं तो आप ये देखिए, ये जो जिगजैग लाइन है, ये जिगजैग लाइन वाला जो काम था वो 32 दिन में ए ने किया था एंड 24 डेज लगे थे बी को। तो ए और बी की जो एफिशिएंसी है उनका रेशियो 3/4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अगर कट बाय 8 से अगर कैंसिल आउट कर दें तो ये 3 और 4 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बोलिए। तो आप कहेंगे कि ए एक दिन में 3 रोटी खाता है, बी एक दिन में 4 रोटी खाता है। अब आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं कि अगर ए एक दिन में 3 रोटी खाता है तो 40 × 3 120 वाज टोटल वर्क। यस और नो? एंड टोटल वर्क वाज कंप्लीटेड बाय ओनली, ये क्या कह रहे हैं, फाइंड इन हाउ मेनी डेज बी विल कंप्लीट होल द वर्क अलोन। द टोटल वर्क वाज कंप्लीटेड बाय बी इन हाउ मेनी डेज? इन 30 डेज। अब जिस बंदे ने इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी निकाल लिया वो कह रहा है कि नहीं हम इससे शॉर्ट में करेंगे, तो शॉर्ट आप क्या क्या करेंगे वो मैं देखूं, ठीक है? तो पहले इसका कंसेप्ट समझो, ये कंसेप्ट वैसा ये चीज वो है जिससे आप इस बेसिक्स को पकड़ पाए, मतलब फिर इसमें चाहे कितना भी अप डाउन कर दे क्वेश्चंस को वो आप इजीली समझ पाएंगे उसे, ठीक है? अब मैं आपको इस क्वेश्चन के और भी मेथड सिखाता हूँ आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो 40 वाज द टोटल वर्क, 8 डेज तक ए ने काम किया एंड लीव्स द वर्क, एंड 32 डेज का ए का काम रिमेनिंग था जो कि बी ने कर दिया 24 डेज में। मैं अगर चाहता तो इसको यहाँ सब ना लिखकर मैं सिर्फ ये कहता कि इतना काम ए से करे तो 32 दिन, बी से करे तो 24 दिन, यही काट दो, यही उड़ा दो। तो बी का एक दिन 4, बी का ए का एक दिन 3, ए का एक दिन 3, तो 4 40 × 3 120 डन बाय बी। ओके, अब ये तरीका हो गया ये लाइन से मेक करने वाला। अब मैं आपको बताता हूँ शिफ्टिंग वाला मेथड क्या है। बाय द शिफ्टिंग मेथड हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? इजी। नाउ 40 डेज का ए का वर्क किसने किया? 8 डेज तक ए ने किया और 24 डेज तक बी ने किया। बात समझिएगा बच्चे, 40 डेज का ए का वर्क 8 डेज तक ए ने किया, 24 डेज तक बी ने किया। बात तो सही है ना? क्योंकि 40 डेज तक ए ने जो काम किया वही काम 8 ए ने और 24 बी ने मिलकर किया है टुगेदर। मैं क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता था कि 8 ए और 32 ए एंड 8 ए प्लस 30 24 बी? अब आप समझो बात, समझना जरा, समझो भाई बात समझो कि 8 दिन तो ए काम कर रहा था, 25 दिन ए काम कर रहा था, या फिर आप डायरेक्ट यहीं पे क्यों नहीं कहते थे? मुझे ये बताओ, मुझे ये बताइए कि ए अकेले काम करता है तो 40 दिन लगते हैं 40 डे लगते हैं कंप्लीट एकदम, लेकिन सिर्फ 8 दिन काम किया, मतलब 32 दिन इन्हें काम नहीं किया। 32 दिन 32 डेज तक इन्हें काम नहीं किया। बोलो हाँ। और उसके बदले में कौन कर दिया? 32 डेज का ए का काम बी करता है 24 डेज में। बात समझो, 32 डेज का ए का काम बी करता है 24 डेज में। अगर मैं ये कहूँ 4 से काट दो, इसे 4 से कैंसिल आउट करूं तो 8 दिन का ए का काम 6 दिन में बी कर देगा। बोलो बात सही है कि नहीं? तो 8 दिन का ए का काम 6 दिन में बी कर देता और ये पूरा काम 30 डेज में कंप्लीट हो गया था विद इन अ सिंगल लाइन। बोलिए, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी मुझे। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? एवरीबॉडी प्लीज कंफर्म मी। यस सर। आर यू ऑल क्लियर विद दिस? भाई देखो कंफर्म सभी लोग दिया गया, कंफर्म सभी लोग। Please type a comment, please type D in a comment box, okay? D for done. If you are confirmed, okay? If you have any doubt, then please ask me. I'm repeating again and again. Please ask me if you have any doubt, but no doubt will be there. Sure? Okay.
सभी लोग कंफर्म नहीं कर रहे हैं भाई, प्लीज मेक श्योर कि सभी कंफर्म करें। अभी अभिजीत एंड अजय, अमन, अंजलि, अनमोल, अनुष, चेतन, चिराग, दिशा, आशिक, अरुष, हिमांशु, लकी, महिमा, निशांत, पूर्वी, प्राची, प्रियांशी, प्रिया, प्रतीक, पुरुषोत्तम, रेडमी। रेडमी नाम बहुत अच्छा है। चलिए ना, आराम आराम से चलेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे। देखिए, वेट करोगे और सब्र से करोगे सारे काम, सब कुछ मिलेगा। जल्दी जल्दी करोगे कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन now. A, B and C can do a piece of work in 10 days. So what will be the total work? Tell me. Now you can tell me what will be the total work. A, B and C together can do a piece of work in 10 days. ये कह रहे हैं कि A, B और C तीनों ने मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर दिया। A, B and C together can do a piece of work in 10 days. What will be the total work now? Now, 10A into B into C. yes, the total work was 10A plus B plus C. 10 into A plus B plus C. Simply समझिए, बिल्कुल सिंपली। If they start working together after 6 days, E leave the job. तो मैं कहूंगा A ने, B ने, C ने, तीनों ने मिलकर 6 days वर्किंग किया, and the remaining work was 4 ABC. Because of the total work was 10 ABC, 6 ABC was done and 4 ABC was remaining. Okay, now, and then A leaves after 6 days. A leaves the work. B and C complete the whole work in 10 days. The remaining work completed by B and C in 10 days. तो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आप इसको अलग से मत लिखो, यहीं पे काट दो। यहाँ पर अगर आप काट दोगे तो B और C दोनों मिलकर 2 काम कर रहे हैं और ये तीनों मिलकर 5 काम करेंगे, ऐसा क्योंकि इनवर्स में होती है एफिशिएंसी। आपने समझा हो, आपको पहले पता होगा कि टाइम और एफिशिएंसी में जो संबंध होता है, टाइम और एफिशिएंसी में जो रिलेशन होता है वो इनवर्स का रिलेशन होता है। जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना ही कम एफिशिएंट बंदा होगा, जितना कम टाइम लगेगा उतना ज्यादा एफिशिएंट बंदा होगा। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर होते हैं टाइम एंड एफिशिएंसी एक दूसरे ना। आप कह रहे हैं कि B and C together can do 2 units and A, B and C together can do 5 units in a day. Then A will do 3 units in a day and A, B and C together can do 5 units in a day. Then the total work was 10 into 5, it was 50. And what they are asking to you is that in how many days A will complete the whole work alone. A will complete whole work alone. A complete 50 work और A एक दिन में करता है 3 यूनिट, 16 2/3 days इसको लगेंगे और काम खत्म हो जाएगा। इज इट राइट और नॉट? भाई देखो, बेसिक कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को करना ज्यादा अच्छा है और आप इसी से करिए। आप अपनी स्पीड जो भी बनाना चाहते हैं वो इसी में बनाए, क्योंकि यही कंसेप्ट आपको उतनी स्पीड में कर सकता है जितना शॉर्ट में करते हैं। क्यों फिर अपन शॉर्ट में पढ़े, है ना? शिफ्टिंग मेथड अच्छा तो है लेकिन हर जगह नहीं लगा पाएंगे आप। Now, and the next question on your screen right here. Read it fast and comment fast. The bloody right answer. A and B together can do a piece of work in 30 days. A and B together can do a piece of work in 30 days. So you all know that 30 A plus B is the total work. They start work together and work for 20 days. The 20 A plus B work was done and 10 A plus B was remaining. And then B left, and the remaining work was completed by A in 20 days. The remaining work was completed by A in 20 days. So it is, everything is clear. A plus B is working 2 and A is working 1. So B is also working 1. It means A and B working same. By A plus B is 2, 30 to the 60, 60 was the total work. And total work 60 was completed by, what they are asking you is that A can finish all the work in, so A can finish 60 work in 60 days. Yes or no? Very good. And अब अगर ये आपसे ये पूछता है बताइए B ने कितने दिन किया, तो भी 60 डेज ही आता है जैसा। ओके, everybody clear? Now,
the next question. Next question on screen is this. अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन सिंपल है, ध्यान दीजिए. A can do a piece of work in 16 days. A can do a piece of work in 16 days and B can do it in 10 days. B can do it in 10 days. If A and B together work for 6 days, A and B together work for 6 days. देखिए अब आपको यहाँ इंडिविजुअल दे रखा था, so A can do a piece of work in 16 days and B can do it in 10 days. It means you should have to find out the total work as the LCM. 60 and 10 will LCM will be 80. 80 work by A. Then find in a how many work done by A in a single day. 16 5s are and 10 8s are. A plus B together can do 13 work in a day. And now what they are saying, तो जैसे जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा करते जाओ. 80 वर्क था टोटल. If A and B together work for 6 days, A and B together work for 6 days. Okay, so in a single day ये कितना काम करते हैं? 13. 6 days तक कितना किया होगा? 78. And now the 80 में से 68 almost done and 2 is remaining. And this 2 is completed by remaining work in 3 days. And then C complete the remaining work in 3 days. It means कि 2 यूनिट जो है वो C ने काम किया है वो 3 days में किया था. तो पर डे कितना काम करता होगा C? 2/3 यूनिट काम करता होगा पर डे. Yes or no? And the total work completed by C is 2/3. It means 40 into 3, 120 days. So I hope this will clear. हेलो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन जो है वो आपके RS अग्रवाल बुक का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है. 26 और 27 नंबर है मे बी. बट क्वेश्चन जो बुक है ना RS अग्रवाल, उस बुक में इस क्वेश्चन को गलत सॉल्यूशन किया गया है. अब ये नहीं कह सकते गलत सॉल्यूशन किया गया, एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है. क्योंकि क्वेश्चन को जब रीड किया गया तो उसमें ये पूछा था कि इन हाउ मेनी डेज द मैन विल बी वर्क. ओके, बट सॉल्यूशन करते समय उसे वाई से करा दिया. दैट वाज द मिस्टेक इन दैट बुक. But RS Agarwal is not sufficient for the competition. Okay. Now, a man and a boy can finish a piece of work in 24 days. A man and a boy can finish a piece of work in 24 days. It means that 24 days का man का and boy का जो together work होगा, that was the total work. Yes or no? Read it more. If for the last 6 days only boy does the work, then it is completed in 26 days. क्या करें? For the last 6 days only the boy work alone. अगर लास्ट के 6 days में सिर्फ बॉय ने काम किया था, then the whole work was completed. Then the whole work was completed in 26 days. It means what? अगर लास्ट के 6 days सिर्फ बॉयज ने काम किया है तो टोटल वर्क हमारा 26 days में कंप्लीट हुआ. इट मींस 20 days काम कर रहे थे and last 6 days only boy was working. 24m plus b है तो 20m plus b तो ये सेम होगा, but 4m plus b will be there which is worked by boys in single 6 days. आप चाहे तो इसे कैंसिल कर सकते हैं. 2 and 3, M and B together can do 3 units in a day. 24 into 3 will be 72, and 72 work done by which इससे पूछा जा रहा है how long the man will take to complete the whole work alone. The man will take the whole work to complete alone. So man and boy together can do 3 units and boy alone can do 2 units. The man will take only 1 unit in a day. Then the man will take 72 days
to complete the whole work. Yes or no? Am I clear to all of you? Am I clear to all of you? Yes or no? चलिए, so next question चलते हैं, next question को बढ़ाते हैं आगे. A and B together can complete a piece of work in 3 days. So A and B together can complete a piece of work in 3 days. Okay, they start together, but after 2 days B left the work. They start together, but after 2 days B left. It means 1 day का A plus B का work जो है वो remaining है. And if the work was completed after 2 next days, who's left? B left. Then the work was completed by A in further 2 days. So the total work was 3 into 2 is 6 unit. 6 unit done by which B alone can put. So B alone, A एक काम करता है, A और B दोनों मिलकर 2 काम करते हैं, तो B भी एक काम करता है. You know, so this is so much easy question for all of you. चलिए, आज सैटरडे है, इसकी वजह से भी लोग थोड़े से आलस में हैं, क्यों, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप बाय शिफ्टिंग मेथड भी बना सकते हैं और बाय लाइन मेथड भी बना सकते हैं. तो देखिए, ध्यान दीजिए. A work for 2 days and B complete the remaining work in 9 days. A work for 2 days and B complete the remaining work in 9 days. Okay. A work for 2 days and B complete the remaining work in 9 days. It means 2 दिन में A काम, 2 दिन A ने काम किया, 9 दिन B ने काम किया, काम पूरा. अब वही वर्क, सेम वर्क completed by, if A work for 3 days, if A work for 3 days and the remaining work was completed by B in further 6 days. मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि देखिए 2 डेज तक ए ने काम किया, 9 दिन तक बी ने काम किया, 3 डेज तक ए ने काम किया, 6 डेज तक बी ने काम किया और काम खत्म हो गया. दोनों तरफ काम टोटल सेम ही है. यस और नो? बोथ द साइड द टोटल वर्क वाज सेम. बट अब आप ये देखिए कि अगर ये काम एक फैक्ट्री में हो रहा था और ए 2 दिन तक आता था तो 9 दिन तक बी को आना पड़ता था, लेकिन एक दिन ए एक्स्ट्रा क्या आ गया, एक दिन ए एक्स्ट्रा क्या आ गया, बी के 3 दिन कम हो गए. बच्चे बोलो हाँ. एक दिन ए एक्स्ट्रा क्या आ गया, बी के 3 दिन कम हो गए. मतलब 3 गुने का अंतर पड़ता है बी के दिनों में. मतलब जो काम ए एक दिन में करता है, बी 3 दिन में करता है, 3 गुना समय लेता है बी. तो 3 गुने का रिलेशन कहाँ दिख रहा है? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, सिर्फ यहाँ है. ऑप्शन तो ये क्लियर है, लेकिन हमें आंसर निकालना है. हम कैसे निकालेंगे वो देखिए. एक दिन ए के एक्स्ट्रा काम पर आता है, बी के 3 दिन की छुट्टी. अगर बी को 6 दिन की छुट्टी दे दूं तो 2 दिन को ए और बुलाना पड़ेगा. यस और नो? तो 3 and 2 5 डेज ए काम करेगा, और आप कह रहे थे थ्राइस का रिलेशन है, देन 15 डेज बी काम करेगा. बोलिए, बात क्लियर है? बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बताइए बच्चे, बताइए जल्दी से. अब मैं आपको बताता हूं सीधे थोड़ा सा अप लेवल पर. एक टाइप में बीच का स्किप कर रहा हूं, टाइप 6. ओके, टाइप 6 जो है वो बीच में स्किप कर रहा हूं, और टाइप सीधे हम जाते हैं 7 पर. क्लियर है? अब आप ओके, ये टाइप भी, ये देखिए, ये यूनिक पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है. इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए सभी लोग. इसको और करा देता हूँ. इसका 2 क्वेश्चन आपसे मैं डिस्कस करूंगा बैक टू बैक, और ये एक यूनिक पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है. यूनिक पैटर्न पर मैं आपको बता दूं कि इस टाइप के सवालों को जब भी हम करते हैं तो बस बिना अकल लगाए एक सिंपल पैटर्न फॉलो करते हैं और इसी पर हम काम करते हैं. कैसे? देखिए, आपको दिख जाएगा ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है. ओके, A and B together can do a piece of work in 30 days and B and C together can do 20 days, and now the total work was 60. इतना तो आप कर सकते हैं. And the per day work is 2 and per day work is 3. Okay, and now what they are saying, A start the work, and now the work will be start. A start the work and work on it for 5 days. A start the work and work for 5 days. Okay, 5 days तक इन्हें काम किया. Then B overtakes the work and work for 15 days, and B overtake the work and work for 15 days. And now C complete the remaining work in 18 days. And now C can complete the remaining work in 18 days. It means the total work was 60, of which is completed by 5 days by A, 15 days by B, and 18 days working by C. Yes or no?
कितना क्लियर है सभी को, बताइए कितना क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. अब अब बात आती है ये कि आपसे पूछ रहे हैं कि इन हाउ मेनी डेज देन फाइंड सी विल कंप्लीट द होल वर्क अलोन, सी विल कंप्लीट द होल 60 वर्क अलोन इन, अलोन पूछा गया आपसे, अलोन। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगा कि अगर सी को अगर पूरा 60 वर्क कराना है, इट मींस कि आपको सी की एफिशिएंसी पर डे की वर्किंग निकालनी पड़ेगी। अब क्या है, आप यहाँ से सी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, ये क्या आप निकाल सकते हैं? तो यहाँ से हम नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि ये ए प्लस बी, बी प्लस सी दोनों का पेयर है। और मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक मतलब सिंगल सॉल्यूशन है। आप कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा सकते, आप कोई लॉन्ग ट्रिक नहीं लगा सकते, ना कुछ लगा सकते, सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है, एक मात्र सॉल्यूशन ना। सो मैं आपसे कहूंगा, देखिए ए एंड बी का पेयर मेक है, बी एंड सी का पेयर आपके पास ऑलरेडी डन है। अब ये किस लिए बनाया आपने? ये किसी ना किसी यूज के लिए बनाया होगा, तो देखिए क्या यूज है इसका। मैं अगर आपसे कहूँ कि 5A और यहाँ से 5B पेयर ले लें, तो 5 कॉमन आपका ए प्लस बी मिल जाएगा। यस सुनो, मैंने क्या किया, 5A एंड 5B फ्रॉम हियर एंड टेकिंग कॉमन। यस, अब आप मुझे बताइए यहाँ पर कितना बचा, फिर यहाँ पर सिर्फ 10B बचा। अब 10B जो है वो 10C के साथ कॉमन पेयर बना लिया। अब मैंने कहा 10C तो इधर चला गया मेरा, तो 8C यहाँ नहीं बचा, और 60 इज द टोटल वर्क। ए प्लस बी की वैल्यू अब आप पुट कर सकते हैं 2, 5 2 एंड 10 इंटू बी प्लस सी की वैल्यू पुट कर सकते हैं 3, और इस पूरी आपस से आप बाहर निकाल सकते हैं। 5 2 जा 10, 10 3 30, तो 40, 8C एंड 60 माइनस 40 विल बी 20, तो C will be 20 by 8 which is 2.5. Yes or no? So C can work 2.5 in a day. So C will work 2.5 working in a day. It means 24 days will taken by C to complete the whole work. Is it clear or not? क्या ये पैटर्न, ये सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया सभी को? बताइए। यस सर। हाँ जी। और भाई जो भी बच्चे हैं जो ये एक एक करके लीव कर रहे हैं और फिर ज्वाइन हो रहे हैं, फिर लीव कर रहे हैं, फिर ज्वाइन हो रहे हैं, तो क्या इश्यू भाई, इंटरनेट प्रॉब्लम है तो थोड़ा इंटरनेट स्ट्रॉन्ग रखा करो स्टार्टिंग से, है ना। अप्रोक्स 10 to 15%, 10 people left the class now, till now. But why? The main point is that, but why? चलिए आगे बढ़े, कंटिन्यू करें भाई आगे, यहाँ तक सभी को समझ में आएगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही दे रहा हूँ, और ये क्वेश्चन आपको करना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ बिल्कुल सेम, और ये क्वेश्चन करना है अब आपको, ठीक है ना। तो कर दीजिए भाई स्टार्ट, और बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये जल्दी से कर दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। यू हैव 2 minutes to solve this question, 2 minutes. So 24 is the answer.
हेलो, हाँ जी 24 days, ओके चलिए चेक करते हैं 24 was correct, okay so if anybody have doubt so read this question and see the solutions. बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था. A and B together can do a piece of work in 12 days and B and C together can do it in 16 days. Then the total work was 48 and 48 per day work is 4, per day work is 3. अब आपको पता है, देखो यहाँ से तो कोई फायदा नहीं है, तो अभी क्वेश्चन सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है. A start the work and work for 5 days, okay, and then B continue the work for 7 days and then C complete the remaining work in 13 days and the total work was completed 5 days तक A ने, 7 days तक B ने and 13 days तक C ने. कौन सा काम किया है, कौन सी ऐसी कमाई की है? तो कमाई was 48. yes or no? अब मैं आपसे कहूंगा कि A and B का पेयर you have already, तो make this pair of A and B 5 into A and B. तो मैं थोड़ा शॉर्ट करता हूँ, सीधे मैं 4 रखता हूँ, ओके. अब 5AB आपका जहां पे चला गया तो 2B बचा है एंड 2C के साथ आप 2BC का पेयर ले लीजिए, तो BC is 6, 3 and 11C will be remaining. yes or no? Then 11C was 2 3 is 6, 5 4 is 20, 26 will be subtracted by 48, this will be 22 and C will work 2 units in a day. yes or no? And C will work 2 units in a day, then 40 work was completed by C in only 24 days. थोड़ी जिद करनी पड़ेगी और थोड़ा सा स्पीड बनाना पड़ेगा. स्पीड आप देखिए, तो स्पीड में आपको ऐसा नहीं है, आप देखो सब कुछ सिखाने के बाद अगर आप लोग ऐसे आलस दिखाएंगे ना कि 1 2 8 4 9 6 हो गया तो हो गया, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, ऐसे काम नहीं चलेगा. ठीक है, आपको थोड़ा सा स्पीड अपना कैलकुलेशन का फास्ट करना है. बेटा ये स्पीड कुछ भी नहीं है, अभी तो आप लोगों के साथ मेरी सेकंड क्लास हो रही है, तो स्पीड अभी ये कुछ भी नहीं है. कैलकुलेशन स्पीड इज 10 times higher than this, 10 times higher than. yes or no? और ये होती है, मैं अपनी क्लास में भी इतनी स्पीड मेंटेन करता हूँ एक्चुअली. ठीक है, नाउ लुक एट दिस. A and B together can do a piece of work in 12 days. Put it out. करिए भाई, इस क्वेश्चन को करिए जल्दी. सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है. B and C together can do it in 20 by 3 days. 6 3 is 18 plus 2 20 by 3 days. The total work was 60, 5 and 23 so 9. Now A work for 3 days and A work for 3 days, B work for 4 days and B work for 4 days and C complete the remaining work in 7 days and C complete the remaining work in 7 days and the total work was 60. 3 days तक A and B का टुगेदर वर्क आपको निकालना है, तो वैसे भी 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 भी आपका जा चुका है, एक भी आपका बचा है. एक B और एक C, तो एक B और एक C 9 होगा and the 6C was remaining. 5 3 is 15 plus 9 is 24. 24 is subtracted by 60. This will be 36 and 6C is equal to 36. 6C. C will be 6 units per day. If C can do 6 units per day, then now 60 work was completed by C of 6 units per day will take 10 days. And 60 work was completed by B. अब देखो 6C जो है वो 6 units per day काम करता है. And B and C together can do 9 units. So C will be 3 units, 20 days, and A will become. अब बताइए C अगर हमारा B 6 यूनिट पर डे वर्क करता था, ओ माय गॉड, इस क्वेश्चन ने तो हमें थोड़ा सा उलझा दिया है. मतलब ये क्वेश्चन ही अजीब को गरीब मामले में चला गया है. चलिए, इस क्वेश्चन में हल्का सा एरर दिख गया आप लोगों को, क्योंकि C जो है सॉरी C का 6 डेज था. ओके, C का 6 डेज था, B का 3 डेज था, तो B का 3 डेज और फिर A का कितना होगा 2 डेज. यस और नो? तो A का 2 डेज होगा तो 30 डेज हो जाएगा आंसर. तो 30 20 and 10, 30 20 10 the first answer was correct. Am I clear to all of you? मैंने एक्चुअली यहाँ पर जब कर रहा था ना, तो मैंने B को 6 लिख दिया था जबकि C 6 था. ओके, क्लियर है भाई एवरीबॉडी? अब आप ये पैटर्न अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि 3 क्वेश्चन आपने इस पे बैक टू बैक कर लिए हैं, तो होपफुली कि ये पैटर्न तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना? कोई डाउट इसमें? एनीबॉडी योर डाउट? सो एक क्वेश्चन और मैं आपको इस पे दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका. ठीक है, अपन लोग इस पे अब सेम पैटर्न पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा. बट रिमेंबर दिस थिंग, यहाँ पर एक डिफरेंट मोड आया है कि A and C टुगेदर 12 days and A and B टुगेदर कैन डू 20 days. अभी तक आपको AB और BC का पेयर दे रहे थे, बट AC और AB का दिया है,
तो मैं इसको थोड़ा सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, आपको पेयर बनाते समय याद रखना है, आपको कहेंगे A will take 24 days to come and B will take 6 days and C will take 2 days, ये कह रहे हैं, एंड टोटल वर्क हुआ 60। अब आपको पता है A और C का पेयर बनना है, तो A और C का पेयर बनेगा बेटा, तो 2C और 2A, तो मैं कहूंगा 2A plus C, ओके। और A और B का पेयर बनेगा, तो 6B है, यहां से 6A और ले लो, तो 6A plus 6B, डन। तो आपका देखो A 6 टाइम्स यहाँ पे चला गया, 2 टाइम्स यहाँ पे चला गया, तो 8 टाइम्स तो चला गया, 16A बचा। अब आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को 6 इंटू, अब मैं ही कर देता हूँ, अब मैं क्यों छोड़ू भाई इतना, है ना। नाउ 16A plus 6 3 जा 18 plus 10 is 28, subtracted by this 16A will become 32, A will be 2, so A can do 2 unit in a day, then the whole 60 unit by only A can done by A in 30 days, yes or no? But what they are asking to you is that A, B and C can finish the same piece of work together in, together पूछ रहे हैं बच्चे, together। अब देखो टुगेदर के लिए क्या करना पड़ेगा समझिएगा, मुझे ये बताइए, ए का एक दिन का 2 काम है, ठीक है, ए का एक दिन का काम 2 है, बी का एक दिन का काम 1 है, अब ए का एक दिन का काम 2 है, तो सी का एक दिन का काम 3 होगा कि नहीं होगा, तो तीनों का एक दिन का काम कितना है 6, और 60 वर्क है, 10 डेज में कंप्लीट, यस और नो। थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे दिया क्वेश्चन, हल्का सा, मतलब इन द एंड क्वेश्चन को ट्विस्ट किया, एंड पेयर मेकिंग करते समय भी आपको थोड़ा सा इसमें उलझाया, लेकिन उलझाना नहीं एक्चुअली, अगर मैं इनिशियली यही क्वेश्चन बताता तो आपको वो क्वेश्चन थोड़ा उलझा हुआ लगता है कुछ भी। अल्टीमेटली आपको पेयर ही मेक करनी है, इन द एंड आपको पेयर ही मेक करना है। यस सुनो, आप लोगों की सैटरडे को ऑफ रहती है क्या क्लासेस आफ्टर लंच? हेलो, आप लोगों की सैटरडे को क्लासेस ऑफ रहती है क्या? हाँ जी, अच्छा, दैट्स द रीजन बिहाइंड इट, so much guys are absent here, okay। टोटली ऑफ रहता है, आफ्टर लंच रहता है? टोटली ऑफ रहता है या आफ्टर लंच रहता है? फुल ऑफ रहता है, ओ वाह, अरे वाह 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 वाह। हम लोग जब अपनी कॉलेज लाइफ में थे, मैं तो ऐसे मतलब इतने सुहाने पल बिताने को मिले, इतने हसीन लम्हे हमें सिर्फ गानों में सुनाई देते थे, है ना। तुम लोगों को मतलब सैटरडे, अरे सैटरडे क्या, आप लोगों को तो मतलब कॉलेज लाइफ ही फ्री हो गई आप लोगों की, एग्जाम भी नहीं देना पड़ा लॉकडाउन पीरियड में, है। अप्रोक्स 1.5 year, अप्रोक्स ऑलमोस्ट 2 year completed within 5 to 6 months, टोटली ऑफ है आप लोगों का, बताइए। हमें तो असाइनमेंट का ही, हमारे टीचर इतने खड़े थे, असाइनमेंट देते थे, कहीं ये देते थे, कहीं वो देते थे, दिन भर गले पर तलवार लटकी रहती थी इंजीनियरिंग टाइम में। भाई इंजीनियरिंग बहुत ही अच्छी ग्रेजुएशन है, बट फ्राइडे भी अप्रोक्स हॉलीडे, हाफ डे, ओ वाह वाह वाह, गजब हो यार, गजब, वेरी गुड। चलिए, तो ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट मैं आपको आपके लिए छोड़ रहा हूँ भाई, ठीक है, छोड़ू कि नहीं छोड़ू? ये क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं है वैसे। चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, करिए। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, बी एंड सी वर्किंग अलोन कैन फिनिश अप। अब देखिए, आप लोग करके दिखाइए मुझे, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज देखते कितने लोग सही पढ़वा रहे हैं। चलिए पढ़िए और इस क्वेश्चन को करिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, बट कुछ लोग लैंग्वेज में उलझ जाएंगे, गलत लगने लगेगा। यू हैव 1 minute टू सॉल्व दिस आउट, ओनली 1 minute, और 1 minute का ही ये क्वेश्चन।
हेलो, हाँ भी आया सभी का आंसर? मैंने आंसर निकालने के लिए बोला था भाई, छोड़ के जाने के लिए थोड़ी बोला था। A and B together can complete a piece of work in 8 days. Now, B and C alone can finish a piece of work. B and C alone. देखो अब यहाँ पर आपको ये लगेगा कि B and C together है, लेकिन alone है. B and C alone can do a piece of work in 12 days. Now, put it out. So taking LCM, the 24 will the total work. 8 3s are 24, 12 2s are 12 2s are. Now, क्या कह रहे हैं? A and B commence the work on the job. Commence work on the job and work for 4 days. Now work will start from here. A and B commence the work and work for 4 days. Okay. Where upon A leaves, B continued 2 more days. B continued for 2 more days. And then he leaves too. Okay. C now start the work and finish the job. How many days C requires to finish the whole job? अब ये कह रहे हैं देखिए, अब B leave करके and C was remaining and complete the whole the job alone. A and B together do 3 units per day. So 4 into 3, 12 work done by A and B together. B done only 2, 2 to the 4, 12 plus 4 is 16 and remaining work is 8. And C required to finish the whole job by 2 units per day in further 4 days. So आप ये देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है रिमेनिंग वर्क. द रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड बाय C in only further 4 days. The 4 days will be the correct answer. Yes or no? Yes, very good, very good, very good, very good, very good. हाँ भैया, अब ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैंने बोला है आपको कि मैं टाइप 5 जो है वो आपको स्किप कराऊंगा, टाइप 6 स्किप करा के टाइप 7 पे ले जाऊंगा. ठीक है, सीधा अल्टरनेट. नाउ क्वेश्चन नंबर 40. A can do a piece of work in 40 days. A can do a piece of work in 40 days, oh, sorry, 120 days. Okay. And B can do it in 150 days. Okay. If start working together after 20 days. तो start working together जैसे ही ये कह देता है वैसे ही हम कह देते कि LCM ले लो जल्दी से. 12 5s are 15 4s are, and now 600 work was here and A and B together start the work and they work for 20 days. Total work was completed by A and B together at 9 units. In 20 days, they will do 180 work. Yes? 180 work was completed now, and B continued the work after 12 days. B continued the work after 12 days. तो B ने सिर्फ 12 दिन तक अकेले काम किया, तो आप कहेंगे 12 डेज में B 48 वर्क कर देगा भाई. यस और नो? क्योंकि B एक दिन में पर डे 4 यूनिट वर्क करता है. And now C joined the work, and work was completed in further 48 days. And B and C together. C joined the work, not B is not leaving now. C joined the work as well. And further 48 days, the work was completed. आप मुझे ये बताइए, आप मुझे सिंपल ये बताइए, 180 plus 48, 228 work was done. The remaining work was 372. 228 was done, and the remaining work was 372. इतना क्लियर है ना सभी को? हम ये कह रहे हैं A and B together किए 20 days, together 20 days by 9 unit per day, 180 work was done, and B alone work for 12 days, 12 into 4, 48 work was done, and 228 work out of 600 is done now. 372 work was remaining, which is completed by B and C together in further 48 days. अब आप मुझे बताइए, बी ने भी 48 डेज काम किया, सी ने भी 48 डेज काम किया. इट मींस अगर मैं सिर्फ बी से 48 डेज काम करवा दूं तो आप कहेंगे बी एक दिन में 4 काम करता है और 48 डेज तक काम किया. तो 4 × 4 4 4 16 4 is the 32, मतलब 192 वर्क only completed by B alone. Yes or no?
out of 372, out of 372, 192 work done by B. So the remaining work is 180. Yes or no? 180 work done by C in 48 days. तो पर डे की एफिशिएंसी इसकी क्या हो गई? आप कहेंगे 4 से डिवाइड कर दीजिए भाई। 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 12 जा 15, 3 से काट दीजिए, 3 4 जा, तो 15/4 यूनिट पर डे काम करता है सी। 15/4 मतलब होता है 3.75 या 3/4। ओके, तो सी का जो काम है, सी का जो टेन्यूर है वो 600 वर्क को करने का क्या रहेगा? तो 3/4 अगर आप कहना चाहते हो तो ऐसे भी कह सकते हैं 15 4 एंड 14 to 4 is 160. Yes or no? Yes or no? Is it clear to everyone? Everybody done? Okay. Now, then move to the next question. देखिए अब देखिए कितने बड़े बड़े मतलब थोड़े से लेंदी क्वेश्चन आ गए हैं, बट आप इन क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम स्किप कर रहे हैं, आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, और आप लोग करेंगे इस क्वेश्चन को और कर सकते हैं और कर भी लेंगे। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन बाय यू, आप कर सकते हैं ऐसे। एंड नाउ द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड and which is very much important, very much important question in front of you now. A takes thrice as much as time B and C together. देखो मैंने आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताया था कि एफिशिएंसी जो है या फिर टाइम जो है वो एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल होता है। या सुनो क्या कह रहे हैं? A takes thrice as long as B and C together. A takes thrice as long as B and C together. ठीक है, तो थ्राइस क्या? टाइम का रेशियो आपको दिया गया है। B takes 4 times, B takes 4 times as long as A and C together. आप मुझे ये बताइए, ये कह रहे हैं if all the 3 working together can complete a whole job in 24 days. If all the 3 working together can complete a whole job in 24 days. Yes or no? Then the number of days A alone will finish the job in. Then the number of days A will alone finish the job in. तो मैं आपसे कहूंगा देखो कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले टोटल वर्क और पर डे की एफिशिएंसी निकालनी होती है। बात सही है कि नहीं है? लेकिन इस क्वेश्चन में तो आपको टाइम का रिलेशन और टोटल टाइम दिया हुआ है, तो मैं आपको कहूंगा कि सबसे पहले आप मुझे बताइए कि अगर मैं एफिशिएंसी निकालू यहीं तो आप कहेंगे 1:3 और 1:4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम के जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी एफिशिएंसी। या सुनो, तो ये टाइम का रेशियो है तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो ये होगा। अब आप मुझे ये बताइए, देखिए बारीक सा बहुत ध्यान से देखिए कि ए बी एंड सी टुगेदर कैन डू, ए करता है ए यूनिट 1 यूनिट, बी एंड सी टुगेदर 3 यूनिट, तो टोटल 4 यूनिट कर रहे हैं, बट नीचे की लाइन में यहाँ पर 5 यूनिट। वही तीनों लोग ऊपर भी हैं, वही तीनों लोग नीचे भी हैं, लेकिन ऊपर 4 यूनिट कर रहे हैं, नीचे 5 यूनिट कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? डिफरेंट तो हो ही नहीं सकता, सेम करना पड़ेगा। तो मेक इट सेम, यू शुड हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई बाय 5 and 4. By multiplying 5, this will become 5 and 15, and by multiplying 4, this will become 4 and 16. अब आप देखिए, A एक दिन में 5 यूनिट करता है, B एक दिन में 4 यूनिट करता है, और C एक दिन में टोटल B एंड C टुगेदर करते हैं 15, B करता है 4 तो C 11 करता होगा। यस और नो? द टोटल वर्किंग बाय A B and C टुगेदर इज 20. Total working by A, B and C together is 20. And now the total work was, आप ये बताइए, तीनों ने मिलकर 24 डेज में काम कंप्लीट किया था और पर डे 20 यूनिट काम कर रहे हैं। द टोटल वर्क वाज 480. Who will working alone? A is working alone, and now the time taken by A is 480 divided by A alone. It's 5 9s are 5 6s are 30. Hope you all guys done. Hope you all understand. मुझे देखिए इतना सब करने की जरूरत नहीं है, मुझे आपको बताना पड़ा, मुझे आपको समझाने के लिए इतना सब लिखना पड़ा।
अगर हम लोग एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो हम सिर्फ इन रेशियो को मेंटेन करते हैं, दैट्स इट। इन रेशियो को मेंटेन करने के बाद आप सीधे मन में कर सकते हैं सारा क्वेश्चन कि भाई 20 वर्क है टोटल ए बी एंड सी टुगेदर का, 20 डन बाय 24 days, for 20 work in 24 days the total work was 480 and 480 is the total work, 480 was the total work। और ए से करवाना है, एक दिन में 5 काम करता है तो यहाँ से हम डायरेक्ट करवा सकते थे, पूरा सब लिखने की जरूरत नहीं है। कैसा नो, एम आई क्लियर टू एवरीवन? एम आई क्लियर टू एवरीवन? मैं टाइप 6 स्किप करके आगे बढ़ रहा हूँ टाइप 7 पे, एंड टाइप 7 इज द अल्टरनेटिव, दिस इज वेरी 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 मच। टाइप 6 बहुत हल्का टाइप है, बहुत हल्का। आपको उसमें फिर अब इतना मजा नहीं आने लगेगा, जिस लेवल में अपन चल रहे हैं उस लेवल में मजा लेना है तब टाइप 7 का। देन टाइप 8 मूव करेंगे तो आपको और मजा आएगा, टाइप 8 बहुत ही अच्छा है। नाउ लुक एट दिस, टाइप 7 इज व्हाट? अल्टरनेट टाइप है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा फ्रेमवर्क में समझाना चाहूंगा, तो पेन कॉपी थोड़ा दूर रखिए और मेरे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए आप, ठीक है? तो टाइप 7 को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ, आप उस लैंग्वेज को पढ़िए कि टाइप 7 में अल्टरनेट जो इक्वेशन होती है वो उसकी लैंग्वेज क्या आती है। पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर लें, ठीक है? हिंदी वाले कर ले, इंग्लिश में, आपको जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप उसमें कर सकते हैं, बिकॉज वी आर इंडियन और मोस्ट प्रोबेबली इन द चंबल यूनिट, so we are all very desi। Now A and B can do a piece of work in 20 days and 30 days respectively। A किसी काम को 20 डेज में कर सकता है, B उस काम को 30 डेज में कर सकता है respectively। A and B work on alternate days, A and B work on alternate days, it means what? A and B working alternately, it means one day A वर्क करेगा, फिर B करेगा, फिर A करेगा, फिर B करेगा, only एक दिन में एक ही व्यक्ति काम करेगा, ओके? Then find the number of days to complete the whole work in। Now अब मैं आपसे कहूंगा, देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पर कि आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप ये बात समझिए। मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन मेक कर रहा हूँ ऑन बोर्ड, ध्यान दीजिएगा सभी। इफ ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days and B can do it in 20 days, if they are working alternately then find in how many days the total work was done। एक क्वेश्चन ये है, और सेम क्वेश्चन, if A can complete a piece of job in 10 days and B can complete it in 15 days, then find in how many days the total work was done if A and B working alternately। Okay, now listen, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन दोनों देखने में बिल्कुल सेम है, दोनों अल्टरनेट पैटर्न के क्वेश्चन है, बट उसके बावजूद भी इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली आ जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप बनाने में, ऑप्शन मेक करने में बड़े परेशान होंगे। क्यों होगा? उसका कारण देखो, चाहे क्वेश्चन कुछ भी पूछे आगे, मुझे टोटल वर्क, पर डे का वर्क, ये तो निकाल के रखना ही रखना है, दोनों का एक दिन का काम निकाल के रखना ही रखना है, यस और नो? टोटल वर्क, पर डे का वर्क, पर डे का वर्क, टोटल वर्क पर डे का निकाल के रखना ही। अब इसके आगे बात बनेगी जो भी बने, ठीक है? मैं देखो, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि व्हेन दे आर वर्किंग अल्टरनेटली देन फाइंड आउट हाउ मेनी डेज द वर्क वाज डन। तो आप मुझे बताइए, जैसे मान लो 2 लड़के हैं, जस्ट टेक एन एग्जांपल कि 2 लड़के हैं, तो स्टूडेंट है। अब मेरे पास एक काम था, एक प्रोजेक्ट था, जिस पे मुझे इन 2 लड़कों को रखना है, ठीक है, एंगेज करना है इन दोनों लड़कों। तो मैंने फर्स्ट पर्सन से पूछा, बताओ भाई इस काम को कितने दिन में कर दोगे? मतलब कुछ पेज थे वो टाइप करने थे, तो मैंने इससे पूछा कि भाई बता कितने दिन में कर देगा? तो इस बंदे ने बोला सर मैं 15 डेज में कर दूंगा। फिर मैंने इससे पूछा तू कितने दिन में कर देगा? इसने बोला सर मैं 20 डेज में कर दूंगा। अब मैं नहीं चाहता कि किसी भी एक को बड़ा बना दूं, मतलब दोनों से काम करवाना है मुझे, लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि डेस्कटॉप एक ही है, चेयर एक ही है और बैठने की जगह भी एक है। अब तो मैंने इनको ऑप्शन दिया, एक काम करो दोनों मिल बांट के काम कर लो, दोनों मिल बांट के काम कर लो। बट प्रॉब्लम इज दैट कि एक दिन में सिर्फ एक ही व्यक्ति है ना, एक दिन में एक ही व्यक्ति है। मैंने उनके सामने कंडीशन रखी, एक दिन में एक ही व्यक्ति आएगा भाई, ठीक है? अब उस टाइम तो ये कुछ नहीं बोले, बाहर जाके लड़ने लगे, एक दूसरे के बाल पकड़ ली, लड़ने लगे, हो गई लड़ाई। क्यों? पूछने लगे भाई कल कौन आएगा, कल कौन आएगा, हु विल स्टार्ट फर्स्ट? ये तो सर ने नहीं बताया ना,
तो ये बोला था दोनों मिल बांट के कर लेना, एक दिन तुम्हारा एक दिन तुम्हारा एक दिन तुम्हारा एक दिन तुम्हारा, हु विल कम फर्स्ट, हु विल कम ऑन टुमारो। हो गई लड़ाई इस बात पे, बस लड़ाई होगी तो बात बिगड़ गई, बात बिगड़ गई तो भैया संभालनी पड़ेगी तो बस देखो कैसे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर ये फर्स्ट डे काम स्टार्ट कर देगा कम एफिशिएंसी वाला तो काम कुछ कम दिनों में खत्म होगा, ज्यादा एफिशिएंसी वाला करेगा तो भाई काम कम दिनों में खत्म होगा। सही बात है कि नहीं? चलिए, सो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं आपसे कि आप ये समझिए जब भी अल्टरनेटिव वर्किंग होती है तब इस क्वेश्चन के अंदर ये जरूरी है, ये पता करना बहुत जरूरी है, हु विल स्टार्ट द फर्स्ट। अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया है तो भाई आपको वहां बड़ी दिक्कत होगी। तो उसके लिए मैं अब आपको एक सलाह देता हूँ बढ़िया सी, सुनिएगा भाई ध्यान से सब लोग। मैंने आपसे ये कहा था कि इस क्वेश्चन का तो आंसर कब दिया जाएगा, लेकिन क्यों? अब देखना, ध्यान देना, मैं आपसे इसलिए कह रहा था क्योंकि यहाँ पर देखो इसको पहचानने का तरीका होता है। अगर दोनों का पर डे का जो टोटल वर्क है, पर डे का टोटल यूनिट जो है वो हमारे टोटल वर्क को अगर कंप्लीट डिवाइड करता है, अगर दो व्यक्तियों के पर डे का जो टोटल वर्क है वो अगर हमारे टोटल वर्क को कंप्लीट डिवाइड करता है तो फिर आपको उस क्वेश्चन में ये पता करने की जरूरत नहीं है कि हु विल स्टार्ट द फर्स्ट। यस और नो? अगर मैंने क्या कहा, इफ ए एंड बी टुगेदर कैन डू एज सच वर्क which is divided by the complete total work, then the answer will be directly out by A, by start by A और B। मतलब आप अगर A से स्टार्ट करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, जो B से स्टार्ट करेंगे वही आंसर आएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आंसर कैसे आता है। जबकि यहाँ पर देखो 7 जो है वो 60 को डिवाइड नहीं कर रहा था, इसलिए यहाँ पर जरूरी है, मैंडेटरी है कि who will start first। तो मैं यहाँ से आपको क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, इफ A start first then what। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, क्योंकि इसका रिवर्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ A start first then what, तो फर्स्ट डे A will come, सेकंड डे B will come, थर्ड डे A will come, फोर्थ डे B will also come। ओके, ऐसे ही ये रूटीन चलता रहेगा। तो फर्स्ट डे A will come and complete 3 यूनिट, B will come complete 2 यूनिट, 3 यूनिट 2 यूनिट एंड 2 days। अब देखो ये क्या है, अब ऐसे 3-2 करके पूरा काम थोड़ी करना अपन को, क्योंकि मान लो अभी तो 30 है तो हो भी कर भी दोगे आप, लेकिन मान लो सपोज दैट इफ इट इज अबाउट 3000 और 400 या 600, तो फिर आप कैसे करते हैं? फिर आपको दिक्कत होती ना। तो इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आप इतना समझें कि अगर यहाँ पर रखी हुई वैल्यू हमारी इसको डिवाइड करती है तो हमें डायरेक्ट किसी से भी स्टार्ट करा दो, आंसर सेम आएगा। अब बस पेयरिंग कर लीजिए, 2 days की पेयरिंग करनी, क्योंकि 2 days आफ्टर वर्क विच वाज रिपीटेड। ओके, पेयर वाज रिपीटेड 2 days 2 days 2 days। तो आप ये देखिए 2 days में ए और बी ने कुल कितना किया, 5 किया 5। अब आपको कितना करवाना है, 30। तो 5 into what to make 30, 6। तो 6 multiply by here and 6 multiply also here। तो 12 days complete and 30 work was done। तो 12 days आपको लगे और 30 वर्क कंप्लीट हो गया। बताइए, अगर ये काम मैं बी से करवाता, इफ बी स्टार्ट फर्स्ट, तो आंसर आपका सेम आता। पता है क्यों? क्योंकि बी फर्स्ट डे आता, सेकंड डे ए आता, थर्ड डे बी आता, फोर्थ डे फिर ए आता, और ऐसे करके ये काम चलता रहता। आगे बी लेता 2 काम 3 काम 2 काम 3 काम, तो 2 days में फिर से वही 5 यूनिट वर्क होता, मल्टीप्लाई बाय 6 किया जाता और 12 days में 30 यूनिट वर्क कंप्लीट हो जाता। तो 12 days कंप्लीट टेकिंग बाय व्हेन ए स्टार्ट, 12 days also taking by when B start। So the work was same, the time was same, but from here आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर जो 7 है वो इसको डिवाइड नहीं कर रहा, मतलब पेयरिंग में गड़बड़ होगी। अब पेयरिंग गड़बड़ होगी तो आपको फिर ध्यान देना पड़ेगा। आप देखो कैसे अंतर कैसे आएगा वो देखो। इफ ए स्टार्ट फर्स्ट, अगर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है इफ ए स्टार्ट फर्स्ट, देन यू शुड हैव टू गो विद दिस। फर्स्ट डे ए काम करेगा, सेकंड डे बी काम करेगा, थर्ड डे फिर ए अगेन, फोर्थ डे फिर बी अगेन, फिर ए अगेन बी अगेन, ऐसा चलता रहेगा। यस और नो? ए बी ए बी ए बी। 2 days 7 वर्क इज डन, 2 days में 7 वर्क डन। अब आपको कितना करवाना है, 60
60 के लिए 7 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 60 हो जाए तो 7 का मल्टीप्लाई 8 में करो, कम में करना है, ज्यादा नहीं करना। 9 में कर दोगे तो काम ज्यादा हो जाएगा, काम ज्यादा करने की आदत तो ठीक होगी नहीं है, सही है कि नहीं, काम हमेशा सब कम ही करते। 7 8 56 मतलब 60 is done and 56 work was done and now it's time to, अब देखिए काम पूरा हो गया क्या, तो आप कहेंगे काम तो पूरा नहीं हुआ सर, तो अब किसकी बारी, अब कौन आएगा काम करने, तो देखिए पेयरिंग होने के बाद बारी उसी व्यक्ति की होती है जिसने काम की शुरुआत की, पेयरिंग होने के बाद बारी उसी व्यक्ति की होती है जिसने काम की स्टार्टिंग की, तो हु विल स्टार्ट फर्स्ट, ए। तो अब ए की बारी होगी, 1 दिन लेगा, 4 दिन करेगा काम खत्म, 4 काम करेगा और 17 दिन हुए एंड 60 वर्क वाज कंप्लीटेड ना। देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगा, लेकिन आपको ये समझना बहुत जरूरी है, इसके जो रिवर्स क्वेश्चन आए ना उसमें फिर शॉर्ट ट्रिक आप नहीं लगा पाएंगे, उसमें आपको एक पूरा मेथड लगाना पड़ेगा। हाँ मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक तो बता दूंगा, लेकिन रिवर्स क्वेश्चन को करते में आपको यही जरूरत पड़ेगी। अब ये अगर कहता कि इफ बी स्टार्ट फर्स्ट, इफ बी वाज स्टार्ट फर्स्ट देन व्हाट, तो देखो अब आपका आंसर अलग आता, फर्स्ट डे बी आता, फिर ए आता, फिर बी आता, फिर ए आता, फिर बी ए बी ए, तो बी आता करता 3 काम, ए करता 4 काम, 3 काम 4 काम, तो 2 दिन में कुल मिलाकर 7 काम हुआ, तो यहाँ तक तो क्वेश्चन का लेवल सिंपल रहे। अब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 से मल्टीप्लाई 16 डेज डन, 56 वर्क वाज डन, यहाँ तक पूरा सिंपल है। एंड नाउ मूव अहेड, तो हु विल कम फर्स्ट, हु विल कम नाउ, so after pairing I told you that after pairing that person was come in the next day, who will start the work, so who will start the work, b take 1 day and work only 3 unit, and now calculate this, so only 59 work was done, and क्या काम कंप्लीट हो चुका है, क्या काम कंप्लीट हुआ, नहीं काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो काम कंप्लीट नहीं हुआ तो अब बारी किसकी, ए की। अब ए आएगा, ए आएगा, एक दिन में 4 रोटी खाता है लेकिन खानी एक ही है, तो 1/4 डेज लेगा नहीं, 17 1/4 डेज लगे और काम कंप्लीट, यस और नो। अब आप देखिए कि अगर ए से काम स्टार्ट कराया था तो 17 डेज में काम कंप्लीट हो गया था वो, यस और नो, और बी से जब काम कंप्लीट कराया स्टार्ट कराया तो 17 1/4 डेज लगे, यस और नो, यस और नो। तो पूरा ये मैटर आपको समझना बहुत जरूरी है, हु विल स्टार्ट फर्स्ट इज द इम्पोर्टेंट। अब देखो एक बात समझो, एक बात समझिए सभी बच्चे, ध्यान देना चाहिए। अब देखो अगर क्वेश्चन ये होता तो कोई मैंडेटरी नहीं था किसने काम की शुरुआत करी किसने नहीं करी, ये हम चेक कहां से करेंगे, इन दोनों के टोटल वर्किंग से। बट अगर क्वेश्चन ये है तो अब देखो क्या होगा, एक्चुअली मैंने आपको क्वेश्चन दिया ये A15 B20 टोटल वर्क वाज 60, 4 यूनिट पर डे, 3 यूनिट पर डे एंड A and B टुगेदर 7 यूनिट इन अ डे। अब मैं आपको देखो एक बात बताऊं, A कैन डू इन 10 days, B कैन डू इट इन 15 days, 30 वर्क 3 2 एंड A and B टुगेदर 5। अब मैं आपको देखो एक बात बता रहा हूँ, कभी आपको शॉर्ट लगाना हो तो या शॉर्ट लगाने के लिए आप क्या करें, टोटल 30 वर्क है एंड 5 यूनिट पर डे कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, कितना आया 6 डेज। हाउ मेनी पर्सन आर वर्किंग, ओनली 2, तो 6 into 2 is 12 days will take by when A is working first और B is working, ओके। तो डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं, अगर ये डिवाइड कर रहा है सिर्फ, अगर नहीं डिवाइड कर रहा है बट नॉट डिवाइड बाय टोटल वर्क, देन व्हाट, देन 60 divided by 7 first, 60 divided by 7 first एंड कंप्लीट डिवाइड करो तो 8 टाइम्स तो कंप्लीट डिवाइड होगा ही होगा, 8 टाइम्स तो कंप्लीट डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि 7 8 56, तो इसका ट्वाइस पर जरूर कर देना क्योंकि 2 लोग थे, 2 पेयरिंग में होंगे, तो 16 डेज तो आपके लगेंगे, लेकिन अभी आपका 56 वर्क ही डन हुआ था, यस और नो। तो अब बारी अगर एक ही है तो एक 4 काम करना है और एक 4 ही काम करेगा तो 1 दिन और लगेगा, 17 डेज कंप्लीट। अगर मान लो बारी बी की होती तो बी के लिए पहले बी आता 1 दिन लेता और ए आता तो 1/4, ये आप शॉर्ट में कर सकते हैं, 16 + 1 + 1/4, तो 17 1/4 डेज आपको यहाँ लगते हैं, यस और नो। बात क्लियर हो रही है कि नहीं? शॉर्ट वाला देखो, शॉर्ट में जब ये डिविजिबल होता है ना नंबर, तो डायरेक्ट डिवाइड करो और फिर
उतने से मल्टीप्लाई करो जितने नंबर पर्सन थे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन और देता है, A can do a piece of work in 10 days and B can do it in 12 days and C can do it in 15 days. Then find in how many days the total work was done if they are working alternately. So 10 6 are 12 5 are 15 4 are. अब आप मुझे बताइए A plus B plus C together can do 15 work in a day. अब मैं अगर इनसे अल्टरनेट कराता हूँ तो पहली बात तो 15 इसको डिवाइड कर रहा तो किसी से भी पहले करा लो, किसी से भी बाद में करा लो, आंसर सेम आएगा। 60 work done by 15 in 4 days. But how many number of people? Only 3. So 12 days they will take to complete whole the job. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. So is it clear to everyone? Yes, sir. Hello. चलिए आगे बढ़े। अब देखो मैं आपसे एक बात डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा भाई सभी। एक्चुअली बात ये है कि व्हेन इट इज नॉट एबल बाय 60 देन व्हाट। तो आपको या तो क्वेश्चन ये दे हु विल स्टार्ट फर्स्ट, इफ ए स्टार्ट फर्स्ट, तो आप इजीली उस क्वेश्चन को कर लेंगे बाय स्टार्टिंग ए। यस और नो? इफ बी स्टार्ट फर्स्ट तो भी आप कर लेंगे। बट अगर नहीं दिया और फिर सीधे ऑप्शन दे दिए तो देखो ऑप्शन में क्या क्या होगा, ऑप्शन में आपके साथ क्या क्या घटना घटेगी वो देख लीजिए। आपको ऑप्शन कुछ ऐसे दिए जाएंगे, सुनना बच्चे सभी सुनना। क्वेश्चन सिर्फ इतना दिया है, A can do a piece of work in 15 days and B can do it in 16 days, 20 days, and find in how many days the work will be done if A and B was working alternately. सिर्फ इतना दिया है। अभी मैंने ये नहीं बोला कि कौन स्टार्ट करेगा। अब आपको ऑप्शन पता है कैसे दिए, 17 days, 20 days, 15 days and C and D मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन ऑन नन ऑफ दीज। तो आप बताइए मुझे कि आप में से कितने लोग कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, A B C D E आउट ऑफ A B C D E। C and D मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन, मतलब ज्ञात नहीं कर सकते, ऐसा बताइए। हाउ मेनी पीपल टू सिलेक्ट एनी अदर ऑप्शन ऑफ द 5? ध्यान से ए लॉक कर दिया जाए। पूर्वी डी, अश्वनी डी, ओके। देखिए एक बात बताऊंगा, आप लोग पहली बात तो जवाब देना सीखें। जवाब देना सीख जाएंगे ना उस दिन आप जरूर सक्सेस हो जाएंगे, लेकिन जवाब देना नहीं सीखेंगे तब तक आपका डर खत्म होगा। ओके ना, भले गलत जवाब दो, मैं नहीं कह रहा कोई सही जवाब दो, मैं कह रहा हूँ गलत नहीं दो, रिप्लाई मस्ट बी। ध्यान दें, मैंने ये कहा कि 17 20 15 CND है ना। सो अगर ये क्वेश्चन सिर्फ ये था कि A वर्किंग 15 days, B वर्किंग 20 days, A and B वर्किंग alternately, then find how many days the work is done when they are working alternately. So the answer will be C and D because of there are, हम सॉल्व करके इतना देखेंगे, देखिए इतना आप सॉल्व करके देखेंगे और जैसे ही आपका ये 7 इसको डिवाइड नहीं करेगा तो आप तुरंत ये समझ जाना कि अगर ये डिवाइड नहीं कर रहा है इट मींस आंसर 2 आ रहा है। 2 आएंगे तो फिर आपके 2 आंसर में आप कैसे सिलेक्ट करेंगे कौन सा सही आंसर है? तो the answer will be C and D, cannot be determined. If अगर मान लो C and D ऑप्शन में ही नहीं होता तो कौन सा सेलेक्ट करते? तो हम नन ऑफ दीज सेलेक्ट करते। क्यों? क्योंकि अभी भी हमारे पास ये ऑप्शन है नन ऑफ दीज का मतलब होता है कि हमारा आंसर अबव दिए गए ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। सो वी विल गो विद द नन ऑफ दीज, क्योंकि C and D नाम का एक ऑप्शन होता है वो होना चाहिए। आप दो हम टिक करते हैं, नहीं दिया तो नहीं करते ना। अब मान लो अगर नन ऑफ दीज भी नहीं होता था और फिर एक डी ऑप्शन आपको मेक करके दिया होता है ऐसे जस्ट लाइक 23, तो अब आप महात्मा गांधी, वो ऑप्शन चॉइस कहते हैं ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो बस महात्मा गांधी जी को पकड़ लाना, उनको कहते ना सर टिक करवाओ ए। क्यों? क्योंकि 17 एंड 74, 17 1/4 दो आंसर अवेलेबल है। अब मान लो एक ऑप्शन 17 1/4 दिया होता, 17 नहीं दिया होता तो भी आपको ऑप्शन चॉइस लेनी थी। अब कुछ लोग ये चाह रहे होंगे सर अगर ऐसा होता
कि ए ऑप्शन जो 17 आंसर है वो भी होता और ई ऑप्शन 17 1/4 है वो भी ऑप्शन में अवेलेबल होता, देन व्हाट? तो क्या होता? तो बताइए, तो अब आप क्या करेंगे बताएं? अब आप क्या करेंगे इस कंडीशन में? मतलब जिस क्वेश्चन के 2 आंसर आ रहे हैं और दोनों के दोनों ऑप्शन में दिए हुए हैं, विदाउट मैंडेट एनीथिंग कि हु विल स्टार्ट फर्स्ट, देन व्हाट विल डू? देन व्हाट विल डू? ओह वेरी गुड, ये ऑप्शन लगाएंगे, तुक्का लगाएंगे मतलब, है ना? तुक्का नहीं, मैं बताता हूँ क्या करेंगे। देखो मैं आपको एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन बता रहा हूँ। लेंगे ना कि हम ए से स्टार्ट करा रहे हैं। ओके, लेकिन अगर एग्जामिनर ने बी से करा दिया तो? क्योंकि आपका आंसर तो 17 1/4 भी राइट है, 17 भी राइट है ना? अब सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ एक बेहतरीन सॉल्यूशन। अगर आपके किसी क्वेश्चन के 2 आंसर हो और दोनों के दोनों ऑप्शन में, और आप अगर टेक ना कर पा रहे हो, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन, एग्जाम छोड़े, तुरंत घर जाए और एक अच्छे पंडित से मिला और शनि की पूजा कराए। शनि की पूजा जानते हो ना? शनि की पूजा तो करा, आज शनिवार वैसे भी 21 रुपए का प्रसाद चढ़ा, तेल चढ़ाना सरसों का एकदम। शनिचरा अपने मुरैना गांव के पास, बढ़िया, वहां पर आप जाइए, स्नान करके आइए, बढ़िया, तब जाके दोस्त खत्म होंगे। नहीं तो ये ऐसे नहीं ना बढ़ने वाले, ये ग्रहों का चक्कर है। 17 और 17/4 दोनों ऑप्शन आ गए, एक ही क्वेश्चन आता था पूरे एग्जाम में, उसके भी दोनों ऑप्शन पटक दिए। तो अब क्या करना है? शनि की पूजा करना। क्लियर है? ऐसा कभी होता नहीं है, होता है तो क्वेश्चन एरर हो जाएगा, मतलब आप फिर कमिट कर सकते हैं, अपने क्लेम कर सकते हैं क्वेश्चन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. ना, तो द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ये मैं करा चुका हूँ आपको, 15 एंड 20 वाला, बी से स्टार्ट किया था, 17 1/4 डेज आया था। यस, यही कराया ना मैंने आपको क्वेश्चन अभी ना। And now the question on your screen is little bit different from the others, little bit different. तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़नी है आपको, ठीक है? 3 लोगों वाला क्वेश्चन मैंने आपको एक डायरेक्ट बताया, शॉर्टकट वाला, बट आपको इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी रीड करनी है, ओके? और आप में से जितने भी लोग हैं भाई जो क्लास ले रहे हैं और जो क्लास नहीं ले रहे हैं, उन लोगों को बताइए कि बेटा अब आ जाओ लाइन पर, अब आ जाओ लाइन पर। और जिनको थोड़ा टफ पढ़ना है उनको जरूर बुलाइए, उनको आप बुला लेंगे ना तो मजा आएगा। जिनको लगता है कि हमारा एप्टीट्यूड बहुत अच्छा, हमारा टाइम एंड वर्क, एप्टीट्यूड तो बहुत बड़ी चीज है, टाइम एंड वर्क बहुत अच्छा है, तो अब आ जाइए, क्योंकि ये था हमारा पूरा बेसिक, जहां तक हम पूरा बेसिक पढ़े। अब इसके आगे एक्चुअल टाइम एंड वर्क स्टार्ट होगा फ्रॉम द मंडे। टुडे वी विल वर्क, टुमारो वी विल हॉलिडे, ओके? वी आर ऑन लीव। संडे इज अ फन डे, एंजॉय। आपका तो फ्राइडे संडे सैटरडे सब एक सही है ना? चलिए, ए 30, बी 20 and C 10. 20, 30 and 10. LCM will be this 2, 3, 6. क्या कह रहे हैं? A is assisted by B on one day and C on the next day. A is assisted by B on one day and C on the next day. Alternatively, how long would the work take to finish? बताइए। तो मैं कहूंगा देखो सबसे पहले पैटर्न बना लो, ए इज असिस्टेड बाय ऑन द वन डे बी एंड नेक्स्ट डे सी। इट मींस ए तो एवरी डे काम करेगा, ए तो हर दिन काम करेगा, ए की कोई छुट्टी नहीं है भाई। एक दिन बस वो ए के बी के साथ काम करेगा, एक दिन सी के साथ। देखो एक बात सुन लो मेरी, हाँ एक बात सुन लो, अगर ऑप्शन में कहीं भी ये लिखा होता सी एंड डी, सुनना एक बात क्लियर करना, क्योंकि एक दिन ए बी के साथ काम कर रहा है, एक दिन ए सी के साथ काम कर रहा है, इट मींस 2 और 3 5 वनडे होगा, 2 और 6 8 वनडे होगा, तो 8 और 5 13 की पेयरिंग होगी, 13 का मल्टीपल नहीं है ये। इट मींस द आंसर विल गो टू द सी एंड डी बिकॉज ऑफ हु विल हेल्प फर्स्ट, हु हेल्पिंग फर्स्ट, इट इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन एनीवेयर। यस और नो? एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एम आई क्लियर टू एवरीवन?
ये तो कहीं नहीं दिया ना कि who will help us, who will assist first on the one day दिया, on one day मतलब one day and next day, one day बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो निशान, ये देखो इसका मतलब ये नहीं होता, इन्होंने अगर आप हिंदी पढ़ा बी तथा सी बारी बारी से एक की सहायता करते हैं। Who will help first? It is not mentioned here in the question. Be on one day. One day का मतलब first day नहीं होता। ये ना be on one day and see on next day. It means be on one day and see on next day. Be on one day, see on next day. Be on one day and see on next day. But who will first? It is not mentioned anywhere. तो अब एक तुक्का मत हो कि हमारे पास ऑप्शन में सी एंड डी अवेलेबल नहीं है, दैट्स व्हाई वी मेकिंग द आंसर बाय ट्वाइस, और पहले आप बी से मतलब सीक्वेंसली चला करते, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। तो अब ऑप्शन चॉइस है हमारे पास, तो ए 2 वर्किंग ऑल द डे एंड बी वर्किंग 3, सी वर्किंग 6, 3 6, तो वर्किंग 5 यूनिट इन अ डे, वर्किंग 8 यूनिट इन अ डे, टोटल 2 डेज में 13 वर्क किया है। एंड 2 डेज में अगर 13 वर्क कर रहे हैं और आपको 60 वर्क कराना है, इट मींस 13 4 जा and 4 जा, तो 8 days done and 52 work done. And now the work was completed yet? No. A and B will come for one day and do only 5 work. आप मुझे बताइए 9 days is completed now. 9 days is completed now. 9 days is completed now. And the remaining and the work was completed is 57 only. And now the remaining work is 3 and A and C will come. But the problem is that A and C will do 8 unit in a day, but only 3 unit is remaining. So 3 by 8 days will take 3 by 8 days will take by them to complete the whole job. Yes or no? Is it clear to everyone? ये बताओ, ये क्वेश्चन समझ में आया? आप देखो पैटर्न बनाना है नहीं बनाना है आपके ऊपर है। आप अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं 2 और 3 5 और 2 और 6 8, तो 5 और 8 13, तो 2 डेज में 13, तो 8 डेज में 52, फिर 1 डे एक एक करके जाना पड़ेगा, ये तो आपको है ना। तो ये आपके ऊपर है, और मुझे लगता है कि आप बहुत सारे लोग जो है लीव कर रहे हैं क्लास को, तो मुझे लगता है कि ये राइट टाइम है क्लास को अभी ऑफ करने का, है ना। तो मुझे लग रहा है कि आज के लिए काफी है, बट ये क्वेश्चन और पढ़ लीजिए, फिर हम इसको एंड करते हैं आज का सेशन। और आप देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, लेकिन क्वेश्चन वही है। लैंग्वेज क्या डिफरेंट है, तो क्वेश्चन को मोल्ड करना, यही तो काम है एमएनसीज का, क्वेश्चन को मोल्ड करना। 12 5 जा 15, 4 जा 23 जा, तो a plus b plus c is 12। अब मैं कह रहा हूं, देखो क्या कह रहे हैं, हाउ मच मिनिमम टाइम शुड बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस वर्क, हाउ मच मिनिमम टाइम शुड बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस वर्क if more than 2 persons cannot work in a day, more than 2 persons cannot work in a day, मतलब 2 ही लोग एक दिन में काम करेंगे। any 2 consecutive days same pair cannot work, मतलब consecutive days में same pair वर्क नहीं करेगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर किसी काम को कम से कम दिनों में कराना है, मिनिमम डेज में, तो आपको पर डे हाईएस्ट वर्क कराना पड़ेगा, और हाईएस्ट वर्किंग एफिशिएंसी कौन की है, ए की, तो ए को तो आप पर डे लगा दीजिए, बात वही आ गई। एंड बी को आप स्टार्ट से करा दीजिए, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट बी है, और बी और सी में अल्टरनेट कर दीजिए, ए बी ए सी, तो पेयरिंग भी डिफरेंट रहेगी और मिनिमम डेज में भी होगा। तो 5 5 5 5 एवरी डे एंड 4 3 4 3 हियर, तो 9 एंड 8 2 डेज में 17 वर्क डन, एंड 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 डेज में 51 वर्क डन। एंड नाउ ए एंड बी विल कम एंड टेक 1 day to complete 9 work. Yes or no? So the work was completed in 7 days, and the 60 work was completed. So 7 days will taken by them to complete all the work, but language is very different from the previous question, and the pattern is same. Clear है? चलिए, so
एक क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सेम है, सेम डे में 2 से अधिक व्यक्ति काम नहीं कर सकते हैं एंड मिनिमम टाइम में खत्म करना है। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ए 20 डेज में, बी 30 डेज में, सी 60 डेज में वर्क करता है। टोटल वर्क इज 60, 20 3 जा 30, 2 जा 61 जा, ए प्लस बी प्लस सी विल बी 6 यूनिट पर डे। ए स्टार्ट द वर्क every third day, 3 of 2, it's to them, oh sorry, ये तो कुछ गलत लिखा हुआ है। सुनिए, हिंदी में अगर आप देखेंगे तो शायद सही मिल जाएगा। हाँ, एक्चुअली लाइन मिसिंग है, मिसप्रिंट हो गया। ए स्टार्ट द वर्क अलोन, तो ए ने वर्क स्टार्ट किया। ओके, क्या कह रहे हैं, आफ्टर एवरी थर्ड डे बी एंड सी हेल्प हिम, तो एवरी थर्ड डे बी एंड सी हेल्प हिम, ए स्टार्ट द वर्क आफ्टर एवरी थर्ड डे बी एंड सी हेल्प हिम, ऐसा कह रहे हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो मैं कहूँगा 3 दिन की पेयरिंग होगी, क्योंकि ए 3 काम करेगा, ये 2 और 1, मतलब कुल मिलाकर 3 3 6 3 9 और 3 12, तो 3 दिन में कुल मिलाकर 12 काम होगा। एंड बाय पेयरिंग ऑफ 60, 12 5 जा 60 and 5 3 जा 15, 15 days done and 60 work is almost done. 15 days they will take to complete the whole job by this pattern. Yes or no? Am I clear to everyone? Am I clear to everyone? और आज हमने कल से शायद ज्यादा ही क्वेश्चन करे हैं और उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप प्लीज रिकॉर्डिंग जरूर वॉच कीजिएगा, और रिकॉर्डिंग वॉच करने के बाद हम लोग मिलेंगे ऑन मंडे। बिल्कुल, आपको इन क्वेश्चंस का पीडीएफ जरूर मिलेगा, सभी को मिलेगा, ठीक है, पीडीएफ जरूर मिलेगा आपको, पूरी प्रैक्टिस शीट मिलेगी, आज ही अपलोड कर दूंगा मैं। तो आप लोग पूरी प्रैक्टिस को, मतलब शीट को सिर्फ यहीं तक लगाना है, यहाँ तक मैंने अभी कराया है, ठीक है, क्योंकि उसके आगे आप करेंगे फिर आप अपने कंसेप्ट मेकअप कर लेंगे और उससे बढ़िया मैं आपको फिर बिल्डअप कराऊंगा अपने कंसेप्ट। क्लियर है ना? तो वी विल मीट ऑन मंडे एट द राइट टाइम एट 3 PM एंड देन we'll start on more. Clear? So goodbye guys, until then take care. If any doubt then please ask me on my WhatsApp number, and my WhatsApp number is sharing on the WhatsApp group, which is 75666 and 4263. Okay, my name is Ashish Agrawal. You can contact me from here on WhatsApp. If any doubts, then you please send me the question on this number of time work. ठीक है ना? शीट आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप पर, आप सभी अवेलेबल होंगे ही, तो आपको रिकॉर्डिंग लिंक और शीट विल बी प्रोवाइडेड ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। So goodbye, thanks for watching, till then take care. Thank you, sir. Okay.